हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। जो भी इलेक्ट्रिशियन फ्रिज रिपेयरिंग करना चाहते हैं या फिर करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इसमें बताई गई जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जब भी आप फ्रिज रिपेयरिंग करने जाते हैं तो कस्टमर का फ्रिज जब चेक करते हैं आप, तो उसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है। अब कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि उसका कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि इसका थर्मोस्टेट खराब है, कि इसका रिले खराब है, इसका ओएलपी खराब है, या फिर इसकी वायरिंग खराब है, या फिर खुद कंप्रेसर खराब है। तो आपको ये डाउट रहता है। तो आप ऐसे में करते क्या है, सबसे पहले कंप्रेसर को ही डायरेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जब कंप्रेसर को आप डायरेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आप करते क्या है, एक वायर ले लेते हैं और उस वायर को कंप्रेसर के कॉमन पिन पर लगाते हैं, और दूसरा वायर ले लेते हैं, उस वायर को कंप्रेसर के रनिंग पिन पर लगाते हैं। अब रनिंग और कॉमन वाले पिन पे जब आप सप्लाई देते हैं तो कंप्रेसर तो ऐसे स्टार्ट होगा नहीं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारना पड़ेगा, किसी पेचकस के माध्यम से या फिर किसी टेस्टर के माध्यम से या फिर किसी वायर के माध्यम से। आप इस प्रकार का जो जुगाड़ करते हैं, इस प्रकार का जो ट्रिक अपनाते हैं, वो ट्रिक कभी कभी खतरनाक हो जाता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। वो खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जब शॉर्ट मारते हैं तो उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कॉमन पिन से रनिंग पिन शॉर्ट हो गई तो न्यूट्रल फेस आपस में शॉर्ट हो जाएगा, तो इसमें दिक्कत हो जाती है, शॉर्ट सर्किट का खतरा हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आप शॉर्ट मारते टाइम अपने आप को शॉक से बचा नहीं पाता है, यानी कि आपको शॉक लग जाता है। तो ऐसे में बचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी, एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा, और उस जुगाड़ को आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से बनाना है। उसके द्वारा आप सुरक्षित तरीके से किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। न तो आपको शॉर्ट मारने का झंझट रहेगा और न ही आपको शॉक लगने का डर रहेगा। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। देखिए, इस प्रकार के एक 2 पिन टॉप होना चाहिए जिसको हम प्लग बोलते हैं, और इस प्रकार की एक बेल स्विच होनी चाहिए जो इस प्रकार से प्रेस करने पर रुकी रहती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही छोड़ते हैं ये वापस चली जाती है। इस प्रकार की बेल स्विच चाहिए। और उसके बाद आपको 3 वायर चाहिए। इस तीनों वायरों में एक सिरे में हमने थिम्बल लगा के रखा है, तो आपको भी थिम्बल एक सिरे में लगा लेना है, और उसके बाद दूसरा सिरा इसका वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली कनेक्शन करके बताते हैं कि किस प्रकार से इन तीनों चीजों से हम कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करने का एक बेहतरीन जुगाड़ बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो कंप्रेसर होगा उसका स्टार्ट करने का जुगाड़ बनाना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो तीनों वायर हैं आपको दिख रहे होंगे, ये तीनों वायर हैं। इन तीनों वायरों को किस प्रकार से कनेक्ट करना है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप किस प्रकार से शॉर्ट मारते हैं, इसमें शॉर्ट मार के स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप करते क्या होंगे, एक जो ब्लैक वाला वायर है, यानी कि कोई भी वायर कलर का हो सकता है, तो इसको हम लगा देते हैं कॉमन पे। इस तरह से हम कॉमन पे लगाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, एक वायर हम रनिंग पे लगाते हैं, इस साइड में लगाते हैं। और उसके बाद जब हम सप्लाई देते हैं, और सप्लाई देने के बाद हम क्या करते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग में इस प्रकार से शॉर्ट मारते हैं, या फिर किसी वायर की मदद से इस प्रकार से शॉर्ट मारते हैं, तो हमारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी इस तरह से अगर दोनों टेस्टर के पॉइंट आपस में टच हो जाए, न्यूट्रल फेस आपस में टच हो जाए, तो इस प्रकार से दिक्कत हो जाती है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर किसी को करंट का शॉक भी लग जाता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको एक बेहतरीन जुगाड़ मैं बता रहा हूं, उसको आपको बना लेना है। आप उसी के द्वारा किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से करना है। देखिए, इस प्रकार से वायरों को हमने लगा लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमने कॉमन पे लगा लिया और एक हमने रनिंग पे लगा दिया, मतलब कि राइट साइड में लगा दिया। तो इस तरह से लगा देने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो ग्रीन वाला वायर है ना, जिसको हमने रनिंग साइड में लगाया हुआ है, इसी वायर को एक जगह से कट करना है, थोड़ा सा डैमेज करना है। एक तरह से आप समझ सकते हैं, बस डैमेज ही करना है। तो चलिए हम इसको डैमेज कर लेते हैं। डैमेज कैसे किया जाता है, यहाँ पर देखिए, इस कटर को लेंगे और इस कटर के माध्यम से इसको क्या करेंगे, इस साइड में डैमेज कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में थोड़ा सा डैमेज कर दिया जाएगा, ताकि हम इसमें कोई और वायर जोड़ सकें, क्योंकि इसमें एक वायर और जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर डैमेज कर दिया। इस तरह से डैमेज कर देने के बाद आपको एक वायर इसी में जोड़ना है। वो कैसे जोड़ना है हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक वायर हम इस तरह से ले लिए और इसी वायर को इसी में जोड़ना होगा। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको इसी में जोड़ना होगा। तो ये वाला वायर इसी में जुड़ गया है। जब ये वाला वायर इसी में जुड़ जाता है, अब इसके ऊपर आपको करना क्या है, एक स्लीव लगा लेना है। तो कुछ इस प्रकार से हम स्लीव लगा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव लगा लेंगे इसको ढकने के लिए, या फिर यहाँ पर आप टेप भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्लीव है हमारे पास, तो स्लीव लगा लेते हैं।
देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से ये स्लिप लग गया है और जॉइंट इसका ढक गया है। जॉइंट इसका ढक जाने के बाद अब ये जो वायर बच रहा है ना, इस वायर को हमको लगाना होगा यहाँ पे लगाना होगा, लेकिन इसके पहले इसी के बीचों बीच आपको लगा देना होगा बेल स्विच। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कट करते हैं, इसकी लंबाई और दूरी को माप लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा होगा, तो इसको माप के यहीं पर कट कर लेते हैं और कट करने के बाद हम इसी में लगा देते हैं बेल स्विच। तो चलिए हम इसी में बेल स्विच लगा देते हैं। देखिए इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसका एक सिरा इस तरह से छील लेंगे और जो हमारा दूसरा छोर बचता है उसका भी हम सिरा छीलेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं वायर, क्योंकि वायर बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया। और ये जो थिम्बल वाला तार है देख सकते हैं, इस थिम्बल वाले तार को भी यहाँ से छील लेना है, क्योंकि इसको जोड़ना होगा स्विच के दोनों पॉइंटों में। तो चलिए हम स्विच के दोनों पॉइंटों में अब जोड़ते हैं। इस स्विच को खोलना होगा और इसमें कनेक्शन करना होगा, यही दोनों वायर इसी स्विच में जोड़ना है। तो चलिए हम इस स्विच को खोल लेते हैं और इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये जो स्विच है ये अब हमारा खुल चुका है कुछ इस प्रकार से। अब इसमें कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन किसका किसका करना होगा, एक वायर ये थिम्बल वाला जो है उसका कनेक्शन करना होगा, एक वायर जो अभी हमने काटा उसका कनेक्शन करना होगा। तो चलिए हम दोनों ही वायर इसमें जोड़ लेते हैं। पहले थिम्बल वाला वायर इसमें जोड़ लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें लगाना है और इसके बाद इसको स्क्रू को लगा करके टाइट कर देना है। तो ये वायर इस स्विच में टाइट हो चुका है। अब एक वायर और कनेक्ट करना है, ये जो वायर हमने काटा था इसी वायर को कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इस वायर को भी हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये जो इसका स्क्रू है इसको लगा करके टाइट कर देना है। देखिए अब ये वायर लग गया। अब इस वायर के लग जाने के बाद ये जो दोनों वायर हैं इसको इस साइड में कर लेंगे और इस साइड में करने के बाद अब आपको करना क्या है, कवर को लगा लेना है। और इस कवर को लगाने के बाद हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको कंप्रेसर को स्टार्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसके कवर को लगा लेंगे और इसको भी टाइट कर लेंगे। देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से फिट हो चुका है। अब इसके बेहतरीन तरीके से फिट हो जाने के बाद ये जो थिम्बल है इसको अब लगा लेना है यहाँ पर स्टार्टिंग वाले पिन पे। तो चलिए हम स्टार्टिंग वाले पिन पे इस थिम्बल को लगा लेते हैं। तो अब ये लग गया है स्टार्टिंग वाले पिन पर। अब इसके बाद हमको करना क्या है, ये जो दोनों वायर बच रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो हमारा ब्लैक वाला वायर है और एक जो हमारा ये ग्रीन वाला वायर है मेन वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ही वायर यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। तो इन दोनों वायरों को साइज कर लेना है, सेम साइज का कर लेना है और उसके बाद इनको यहाँ से काट लेना है। तो देखिए हमने इसको सेम साइज का कर लिया। अब इसको हमने यहाँ से काट लेना है और काटने के बाद इसी में प्लग लगा देना है। तो चलिए हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। अब इसमें हम लगा देते हैं प्लग। तो प्लग कैसे लगाना है, बस इसको छीलना है इस तरह से और इसको भी इस तरह से छील लेना है। छील लेने के बाद अब आपको करना क्या है, इसमें प्लग टाइट कर देना है, मतलब ये वाला पॉइंट टाइट कर देना है। तो चलिए हम प्लग इसमें लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। जब ये दोनों वायर कनेक्ट हो जाते हैं इस प्लग में, तो इस प्लग को अब यहाँ पर टाइट कर देना है, मतलब कि इसको पैक कर देना है। तो चलिए इस प्लग के कवर को हम यहाँ पर कस देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्लग का ये कवर है, इसको यहाँ पर इस तरह से लगाते हैं और इसके बाद इसको टाइट कर देते हैं, पूरी फिटिंग कर देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसकी पूरी फिटिंग हो जाएगी। तो देख सकते हैं अब ये जुगाड़ बनकर तैयार हो गया है। हम आपको एक बार और समझा दें इसकी सर्किट को। तो यहाँ पर देखिए जो ये ग्रीन वाला वायर देख रहे हैं आप, इस ग्रीन वाले वायर को डायरेक्ट ले जाकर जोड़ा गया है रनिंग वाले पिन पे, यानी कि राइट साइड वाले पिन पे। और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, इस ब्लैक वाले वायर को ले जाकर जोड़ा गया है कॉमन वाले पिन पे, यानी कि ऊपर वाले पिन पे। और इसके बाद ये जो हमारा ग्रीन वाला वायर पहले जो रनिंग वाले पिन पे जुड़ा हुआ है, इसी में हमने डैमेज करके एक वायर और जोड़ा और उस वायर का एक सिरा हमने जोड़ दिया इस बेल स्विच के एक पॉइंट पर और उसके दूसरे पॉइंट से एक वायर और जोड़कर उसको जोड़ दिया स्टार्टिंग के पिन पर थिम्बल के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस कंप्रेसर को स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे सुरक्षित तरीके से। अब यहाँ पर ना तो कोई शॉर्ट मारना पड़ेगा, न ही आपको शॉक लगने का डर रहेगा। बस इसको लगाना है पावर प्लग में और लगाने के बाद इस स्विच को इस तरह से प्रेस कर देना है, छोड़ देना है और कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बोर्ड आ गया है। इस बोर्ड में अब हम लगाते हैं इस प्लग को और इस प्लग को लगाने के बाद
हम इस बेल स्विच को जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इस प्लग को यहाँ पर लगा लेते हैं इस सॉकेट में, और इस सॉकेट में लगाने के बाद इसकी स्विच को पहले ऑन करते हैं। अब इसकी स्विच के ऑन हो जाने के बाद अब हम बेल स्विच को एक बार प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा कंप्रेसर मोटर अब स्टार्ट हो गया है। कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो गया। हम आपको दिखा देते हैं इसकी डिस्चार्ज लाइन को दबा करके ये कंप्रेसर मोटर स्टार्ट है या नहीं। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारा कंप्रेसर मोटर सुरक्षित तरीके से स्टार्ट हो गया है। अब इसमें किसी भी प्रकार का आपको शॉक लगने का डर नहीं रहेगा, किसी प्रकार का आपको शॉर्ट मारने का डर नहीं रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। चलिए इसको बंद कर देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।